अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान और मैं हूं किरण रिजवी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे कि सानह मरी में पंजाब इमरजेंसी रेस्क्यू 1112 का गैर जिम्मेदाराना किरदार सामने आ गया। मरी के बर्फानी तूफान में फंसे वाले अफराद हेल्पलाइन पर इमदाद के लिए मिन्नत समाजत करते रहे, लेकिन अफसोस कोई मदद को नहीं पहुंच सका। रेस्क्यू एहलकारों ने हेल्पलाइन पर मुतासरीन से अपनी बेबसी का इजहार किया। मुतासरीन की ऑडियो कॉल्स मंजर-ए-आम पर आ गई। लाहौर से गजनफर खान रिपोर्ट करेंगे। मेरे फादर जो है वो एक पेशेंट है, कोई देखने वाला नहीं है। बच्चे बड़े बड़े परेशान है, बीमार हो रहे हैं, वो कहाँ पर है समझ नहीं आ रही क्या करें। खाने को कुछ है ना ही कोई बुनियादी रेस्क्यू मटीरियल। मुतासरीन ने मरी की मदद मांगती आवाजों ने पंजाब इमरजेंसी सर्विसेज की कारकर्दगी पर सवालिया निशान खड़े कर दिए। शदीद बर्फबारी में फंसे शहरियों को रेस्क्यू हेल्पलाइन पर मौजूद एहलकार ट्रैफिक और हाईवे डिपार्टमेंट के नंबर फराहम करते रहे। 051 92 92 69। घंटों से शदीद बर्फानी तूफान में फंसे शहरी बच्चों के लिए रेस्क्यू एहलकारों से मदद की अपील करते रहे। के पास ही पक्की हुई है, लेकिन इसकी डील करने गई थी, वापस अभी तक नहीं पहुंच पा रहा ना कोई, अगर होता है मैं आपको फोन करने की जरूरत ही नहीं होती। रेस्क्यू एहलकार ने हेल्पलाइन पर मुतासरीन को अपनी बेबसी भी जाहिर कर दी। 1000 के राउंड अबाउट इस तरह की कॉल आ चुकी है और दुख भी होता है, लेकिन बेबस भी हूँ कि ये डिपार्टमेंट की नेग्लिजेंसी की वजह से जो रोड क्लियर नहीं करवा रहे। मरी में हंगामी हालात से निपटने के लिए रेस्क्यू 1122 के 3 स्टेशन मौजूद हैं, लेकिन एहलकार सानिये के बाद मुतासरीन की मदद के लिए पहुंचे। गजनफर खान, आज न्यूज, लाहौर। सानह मरी की तहकीकाती कमेटी की सिफारिशात पर अमल शुरू हो गया। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन में सनी बैंक, बानसरा गली, भुरबन रोड और मरी में गैर कानूनी शॉपिंग मॉल्स और पार्किंग न रखने वाले होटल्स और अपार्टमेंट्स को सील कर दिया गया। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखते हैं। सानह मरी के बाद इंतजामिया हरकत में, तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू, गैर कानूनी होटल और शॉपिंग प्लाजा सील, 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी की सिफारिशात पर अमल शुरू हो गया। रास्तों की बंदिश का सबब बनने वाली तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। सनी बैंक, बांसरा गली, बुरबन रोड और मरी में गैर कानूनी शॉपिंग मॉल्स, पार्किंग न रखने वाले होटल्स और अपार्टमेंट्स को सील किया गया है। जिला इंतजामिया ने ऑपरेशन के दौरान कई तजावजात को गिराया भी है। म्यूनिसिपल ऑफिसर प्लानिंग रजा इलाही तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। तहकीकाती कमेटी की तजावीज पर तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच ने सानह मरी के हवाले से दरख्वास्त पर मुताल्लिका इदारों और फरीकैन को 19 जनवरी को तलब कर लिया। मरी में हालिया बर्फबारी में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर पंजाब हुकूमत और लोकल इंतजामिया के खिलाफ जमात इस्लामी के मुकामी रहनुमा ने दरख्वास्त दायर की है। जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने पहली समाअत में वकला के दलाइल सुनने के बाद फरीकैन को तलब कर लिया। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं, अबुधाबी में ऑयल कंपनी के स्टोरेज टैंक के करीब धमाके में एक पाकिस्तानी और 2 भारतीय शहरी हलाक हो गए। धमाके की जिम्मेदारी हौसी बागियों ने कबूल कर ली। मोहम्मद बिन जैद सिटी के करीब धमाके के बाद 3 पेट्रोलियम टैंकर्स धमाके से फट गए। धमाके में 6 अफराद के जख्मी होने की इत्तलात हैं। इमदादी टीमों ने आग बुझाई। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक ड्रोन नुमा कोई चीज इन इलाकों में गिरी, जिसके बाद आग भड़क उठी। अभी आपको बताएं कि सेनेट में एक बार फिर नए सूबों की बाज़गश्त। अपोजिशन का जनूबी पंजाब को सूबा बनाने का मुतालबा। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि जनूबी पंजाब के 2 शहरों में सेक्रेटेरिएट बनाए। काश 2/3 अक्सरियत होती तो हम तन्हा आगे बढ़ जाते। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि हमने सूबे का मुतालबा किया था, सेक्रेटेरिएट का नहीं। सेनेट इजलास में जनूबी पंजाब को सूबा बनाने से मुतालिक बिल पेश। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, हम सूबा बनाने के हक में हैं, लेकिन इसके लिए हमें 2/3 अक्सरियत चाहिए। 2/3 अक्सरियत होती तो हम आगे बढ़ चुके होते। जनूबी पंजाब के 2 अहम शहरों में मुल्तान में सेक्रेटेरिएट की बुनियाद रखी गई है, उसके लिए रकम मुख्तस की गई है और उसका काम का आगाज भी हो चुका है। इसी तरह बहावलपुर में एक जगह की निशानदेही हो गई है और इंशाअल्लाह कुछ महकमे वहां बैठना वहां भी शुरू हो गए हैं, यहां भी शुरू हो गए हैं। काश हमारे पास 2/3 होती, लेकिन हमारे पास 2/3 अक्सरियत नहीं है। मैं दरखास्त करूंगा दीगर जमातों से जो इसके बारे में अपनी राय का इजहार गाहे बगाहे करती आई है कि वो हमारा साथ दें। सेनेट में ओपोजिशन लीडर यूसुफ रजा गिलानी ने रद्द अमल में कहा कि आपके पास सादा अक्सरियत मौजूद है, हमारे पास तो सादा अक्सरियत भी नहीं थी। हमने सूबे का मुतालबा किया था, सेक्रेटेरिएट का नहीं। जब मेरी गवर्नमेंट थी
ہمارے پاس بھی اکثریت نہیں تھی. آپ کے پاس سمپل میجورٹی تو ہے, ہمارے پاس سمپل میجورٹی بھی نہیں تھی. وی ڈیمانڈیڈ صوبہ سیکریٹریٹ 2 جگہوں پہ بنا دیا ہے, ایک بلوچستان میں, ایک بہاولپور میں اور ایک ملتان میں. وی ہیو نیور ڈیمانڈیڈ فار اے سیکریٹریٹ. یوسف رضا گیلانی کے جواب میں شاہ محمود قریشی نے کہا اپوزیشن آئے اور حکومت کے ساتھ مل کر راستہ تلاش کرے. یہاں بھی ہمیں رائے لینی ہوگی اور جس صوبے کو آپ نے بائفرکیٹ کرنا ہے کہ وہاں کی اسمبلی سے بھی آپ کو ایک رائے لینی ہوگی. وہاں بھی ہم آپ کے ساتھ مل کے تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں, جو جماعتیں ہمارا ساتھ دینا چاہتی ہیں, تاکہ مل کر ہم ایک کنسنسس سے یا ایک واضح پبلک اوپینین کو ہموار کر کے آگے بڑھیں. چیئرمین سینٹ نے جنوبی پنجاب کے حوالے سے بل قائمہ کمیٹی کو بھجوا دیا. وفاقی وزیر اطلاعات نے اپوزیشن کو ایک بار پھر مذاکرات کی پیشکش کر دی. فواد چودھری نے ٹویٹ میں لکھا کہ حکومت سیاسی جماعتوں سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں انتخابی اور عدالتی نظام میں اصلاحات ہوں. قوانین میں اصلاحات اپوزیشن کے بغیر ممکن نہیں. فواد چودھری نے ساتھ ہی اپوزیشن پر تنقید بھی کی کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی اپنے مقدمات پر ریلیف چاہتی ہے. اگر نون لیگ شریف فیملی سے خود کو علیحدہ کرتی ہے تو یہ ایک مثبت پیش رفت ہوگی. سیاسی جماعتوں کو اخلاقی اور مالی کرپشن کا شکار قیادت کو ہٹانے کی ضرورت ہے. نواز شریف ہر مشکل وقت میں کارکنان کو تنہا چھوڑ کر لندن پناہ گیر ہوئے. ایسے لیڈر کی عزت نہیں رہتی. الیکشن کمیشن نے اثاثوں کی تفصیلات جمع نہ کروانے والے 150 اراکین پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلی کی رکنیت معطل کر دی. الیکشن کمیشن کی جانب سے 3 سینیٹرز، قومی اسمبلی کے 36 ارکان کی رکنیت معطل کی گئی ہے، جبکہ پنجاب اسمبلی کے 69، سندھ کے 14، خیبر پختونخوا کے 21 ارکان اور بلوچستان اسمبلی کے 7 ارکان کی رکنیت معطل کی گئی ہے. الیکشن کمیشن نے سردار یار محمد رند کی رکنیت بھی معطل کی ہے. معطل اراکین اسمبلی اور سینٹ اجلاس میں شرکت نہیں کر سکیں گے. سینیٹر مصدق ملک، سینیٹر سکندر مندرو، مخدوم سمیع الحسن، سید مبین احمد اور جاوید اقبال کی رکنیت معطل کی گئی ہے. پی ٹی آئی رکن اسمبلی نور عالم خان کو اپنی ہی حکومت کے خلاف بیان بازی مہنگی پڑ گئی. پارٹی کی سینئر قیادت نے نوٹس لے لیا. صدر پی ٹی آئی خیبر پختونخوا پرویز خٹک نے ان سے وضاحت طلب کرنے کا فیصلہ کر لیا. شکوس نوٹس جاری کریں گے. وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں 75 سالہ تاریخ میں طاقتور، مکار سیاستدان اور مافیا قانون سے بالا رہنے کے عادی ہو گئے. ان لوگوں نے اداروں کو بھی کرٹ بنا دیا. اپنے کالم میں لکھا، پاکستان جو چیلنج درپیش ہے ان میں فوری توجہ کا مستحق ہے. قانون کے احترام کا چیلنج ہے. ملک کی حقیقی قوت، وسائل اور صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کے لیے ان کو شکست دینا ناگزیر ہے. وزیر اعظم نے ریاست مدینہ کے تصور اور پاکستانی معاشرے کی تشکیل نو پر زور دیتے ہوئے کہا کہ قوموں کے عروج اور زوال کا عمل تہذیبوں سے مختلف ہوتا ہے. لیگی رہنما شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں ملک کی معیشت گورنر اسٹیٹ بینک کے سپرد کر دی گئی. معیشت کے فیصلے اب ایک شخص کرے گا. ترقی ختم ہو جائے گی، بے روزگاری بڑھ جائے گی. پریس کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ حکومت میں آ کر پہلے دن اسٹیٹ بینک قانون ختم کریں گے. ملک کی تمام پالیسیز پر جو معیشت کی پالیسیز ہیں اس کا کنٹرول جو ہے اسٹیٹ بینک کے اندر چلا گیا. پاکستان کی معیشت کے فیصلے کل اسٹیٹ بینک کا گورنر اور ایک شخص بیٹھ کر سکیں گے. اس سارے معاملے سے صرف ایک اثر ہوگا کہ اس ملک میں گروتھ ختم ہو جائے گی، اس ملک میں بے روزگاری بڑھ جائے گی. اسٹیٹ بینک بیرون ملک مالیاتی اداروں سے جس طرح IMF ہے، دیگر ادارے ہیں، دیگر حکومتیں ہیں، ان کے ساتھ معاہدے کر سکتا ہے کہ ان کو پاکستان کی معیشت کے بارے میں انفارمیشن پرووائڈ کرے. اور انفارمیشن وہ بھی پرووائڈ کر سکتا ہے جس کو پاکستان کی حکومت اور پارلیمان کو دیکھنے کا حق حاصل نہیں ہے. کل جب بھی حکومت آئے گی پہلا کام ہوگا کہ آرڈیننس کے ذریعے اس بل کو ریورس کیا جائے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے ترجمان ذوالفقار علی بدر کہتے ہیں کہ 27 فروری کو مہنگائی اور حکومتی نااہلی کے خلاف شروع ہونے والا لانگ مارچ PTI حکومت کے خاتمے کے ساتھ ہی ختم ہوگا. ساری پاکستان پیپلز پارٹی شامل ہوگی. آج اتنی مہنگائی ہے کہ اس مہنگائی کے لیے ہم لانگ مارچ کر رہے ہیں. لانگ مارچ مہنگائی کے خلاف ہے اور اس حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے. PDM کے اندر ہی ایک
सिंक्रोनाइजेशन और हम आहंगी नहीं रही तो वो कैसे आगे चल सकते थे। लेकिन आप ये देखें कि जो सोच बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की थी वो सोच ही ठीक है कि आप देखें कि अब पीडीएम भी उसी तरफ आ रही है कि इन हाउस चेंज के अंदर का ऑप्शन इस्तेमाल किया जाए कि रादर इस्तीफे दिए जाए। कौमी असम्बली का इजलास एक बार फिर कोरम की कमी का शिकार हो गया। इजलास पैनल ऑफ चेयरमैन के रुकन अमजद खान नियाजी की सदारत में मुनक्किद हुआ तो इजलास में सिर्फ 12 अरकान मौजूद थे। उनमें से 8 अरकान का ताल्लुक अपोजिशन जबकि 4 का ताल्लुक हुकूमत से था। इजलास में जैसे ही तिलावत, नात और कौमी तराना खत्म हुआ तो पीपल्स पार्टी के रुकन आगा रफीउल्लाह ने कोरम की निशानदेही कर दी, जिस पर इजलास बिना किसी कार्रवाई के मंगल की शाम 4 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। अभी आपको बताएं कि कोयटा के मिशन रोड पर पुलिस एहलकारों ने 2 खवातीन पर तशद्दुद किया और धक्के देकर जबरदस्ती मोबाइल में डाला। वाकये की फुटेज वायरल हुई तो आईजी ने 2 एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। मजीद जानते हैं आज उसके नुमाइंदे सुहेल अहमद से। सुहेल, बताइएगा क्या वाकया हुआ है? जी बिल्कुल इस तरह है। ये आज मिशन रोड पे ये वाकया पेश आया जहाँ एक शख्स है गुलाम हुसैन जो कि रक्षा चलाता है। उन्होंने कैदाबाद थाने में FIR दर्ज कराई थी कि उनकी बेटी मुबैना तौर पर अगवा हुई है। ताम उनकी बेटी अगवा नहीं हुई थी और वो अपनी 1-2 और सहेलियों के साथ मिशन रोड पे फिर रही थी कि उनके वालिद ने देखा और उन्होंने फौरी तौर पर पुलिस को इतला दी, जिस पर पुलिस ने तीनों खवातीन को हिरासत में लेकर गाड़ी में डाल रहे थे। पुलिस का मौकिफ है कि उस वक्त हमारे पास लेडी कांस्टेबल नहीं थी, इसलिए हमने इन खवातीन को जबरदस्ती गाड़ी में डाला, जिस पर DIG ने जो ड्यूटी अफसर है सब इंस्पेक्टर नवीद, उनको और 2 सिपाहियों को फौरी तौर पर मातल करके महकमाना इंक्वायरी का हुक्म दिया। ताम आवामी हलकों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि ये मुनासिब नहीं था, जो खवातीन के साथ पुलिस का जो रवैया था वो गैर मुनासिब था। ठीक है सुहेल अहमद, बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। एक अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे सवात से, जहां तहसील कबल के इलाका शाह ढेरई में हैंड ग्रेनेड धमाके में 2 कमसिन भाई जाँ बहक, 1 जख्मी हो गया, जिसमें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बच्चे खेत से हैंड ग्रेनेड उठाकर घर लाए थे। बच्चे ग्रेनेड से खेल रहे थे कि धमाका हो गया। जाँ बहक बच्चों की उम्रें 7 से 10 साल के दरमियान हैं। अफगानिस्तान से खबर शामिल करेंगे, जिसके मगरबी इलाके में जलजले से खवातीन और बच्चों समेत 12 अफराद जाँ बहक हो गए। जलजले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 5.6 रिकॉर्ड की गई। खबर एजेंसी के मुताबिक जलजला अफगानिस्तान के मगरबी इलाके में आया। वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में हेल्थ कार्ड बहुत बड़ा काम है। मुल्क में माहौलियात के तहफ्फुज की पहली बार बात की गई। इसके असरात दूर तक जाएंगे। मुल्क तालीमी इदारों से बनते हैं। आने वाला दौर टेक्नोलॉजी का है। पैसा आया तो तालीम और हेल्थ सिस्टम पर लगाएंगे। वजीर आजम हरिपुर में स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन की इफ्तिताई तकरीब से खिताब कर रहे थे। हेल्थ कार्ड जो कि पाकिस्तान में एक यूनिक चीज हुई है, पख्तूनख्वा ने जो हेल्थ कार्ड शुरू किया, ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव था। पहले हमने वो सूबा था जिसने पहली दफा पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट की बात की। कभी इससे पहले पाकिस्तान में दरख्त कटते थे, लगते नहीं थे, तो वो भी बहुत बड़ा इनिशिएटिव था जिसकी बड़ी दूर तक असरात जाएंगे। मेरा ये ईमान है कि जो मुल्क बनते हैं वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से बनते हैं। तो पाकिस्तान में हमने जो नहीं किया काम आजादी के बाद, हमने तालीम के ऊपर वो जोर नहीं दिया। अब दौर आने वाला है, पहले से भी आ चुका है, लेकिन जो आगे मजीद आगे बढ़ने लगा है वो टेक्नोलॉजी का। हमारे पास पैसा आता जाएगा, जितना जितना मुल्क का रेवेन्यूज बढ़ेगा उसकी सबसे ज्यादा कोशिश होगी 2 तरफ जाए, एक तालीम के ऊपर और दूसरा हमारी हेल्थ सिस्टम को मजबूत करने के लिए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पेशावर का दौरा किया, जहां खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखने वाला अरकान कौमी सूबाई असम्बली ने उनसे मुलाकात की। शरका ने वज़ीर आज़म को अपने हल्कों के मसाइल और महंगाई से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने कहा, आलमी सतह पर अशिया की कीमतें बढ़ने से महंगाई में इजाफा हुआ। महंगाई के असरात लोगों तक पहुंचने से रोकने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। इंज़माम शुदा अज़ला की तरक्की हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है।
जस्टिस उमर अता बंदियाल चीफ जस्टिस पाकिस्तान तैनात कर दिए गए। सदर की मंजूरी के बाद वजारत कानून और इंसाफ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जस्टिस उमर अता बंदियाल 2 फरवरी से चीफ जस्टिस का ओहदा संभालेंगे। जस्टिस उमर अता बंदियाल इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से कजाकिस्तान के सफीर ने मुलाकात की। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सलामती की सूरत हाल समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में आर्मी चीफ ने इस उम्मीद का इजहार किया कि कजाकिस्तान में जल्द अमन अमान की सूरत हाल बहाल होगी। अफगानिस्तान में इंसानी अलमियान जन्म लेने से बचाने के लिए आदमी बरादरी को संजीदा कोशिशों की जरूरत है। कजाकिस्तान के सफीर ने इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहते हुए पाकिस्तान के साथ तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़्म का इजहार किया। मुल्क में कोरोना के केसेस में इजाफे का सिलसिला थम न सका। आज भी 4000 से ज्यादा केसेस सामने आए। शरह 8% से ऊपर चली गई। मजीद 7 अफराद कोरोना से इंतकाल कर गए। कराची कोरोना केसेस के हवाले से आज भी सरे फहरिस्त है, जहां शरह 30% से ज्यादा रही। मुल्क में कोरोना की 5वीं लहर कहर ढा रही है। यौमिया केसेस की शरह 9.25% तक पहुंच गई। NCOC के मुताबिक मुल्क में कोरोना के मजीद 4340 केस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 8.71% रही। 5वीं लहर में पहली बार 4 शहरों में केसेस की शरह 10% से भी ऊपर चली गई। मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची में सबसे ज्यादा केसेस सामने आए, जहां केसेस की शरह 30.83% रिकॉर्ड की गई। पंजाब में 24 घंटों में 1100 से ज्यादा नए केसेस रिपोर्ट हुए। शरह 5.8% तक पहुंच गई। लाहौर में 13 और रावलपिंडी में 8.8% रिकॉर्ड की गई। वजीर तालीम पंजाब मुराद राज कहते हैं कि स्कूल्स की बंदिश आखिरी बात होनी चाहिए। आई थिंक सब चीजें बंद हो जाएं तो फिर स्कूलों के पास जाना चाहिए। स्कूल्स में तो हम मास्क भी मैंडेटरी है। मास्क के बगैर बच्चों का स्कूल में आना अलाउड नहीं है। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है वो सोशल एक्टिविटी है, वो स्कूलों के अंदर नहीं है। स्कूलों में तो हम 85% से ऊपर जा चुके हैं वैक्सीनेशन में। इस्लामाबाद में शरह 10.75% रही। 5 स्कूलों को कोरोना केसेस रिपोर्ट होने पर सील कर दिया गया। हैदराबाद में शरह 10.68% रिकॉर्ड की गई। माहिरीन कहते हैं पाबंदियों से जान छुड़ानी है तो एहतियात करना होगी। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में अहम इजलास हुआ, जिसमें नई पाबंदियों के हवाले से अहम मुशावरत कर ली गई। इजलास में फैसला किया गया कि जिन इलाकों में कोरोना के ज्यादा केसेस आ रहे हैं वहां नई SOPs लागू किए जाएंगे। आइंदा 48 घंटे में सूबों की मुशावरत के बाद हतमी शक्ल दी जाएगी। कोरोना की रोकथाम के लिए नई पाबंदियां क्या होंगी, फैसला आइंदा 48 घंटों में किया जाएगा। सरबराह NCOC असद उमर की सरबराही में अहम बैठक लगी। सूबाई वज़राए तालीम और सेहत वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक हुए। बैठक में कोरोना की नई पाबंदियों से मुतालिक सूबों से इब्तिदाई मुशावरत मुकम्मल कर ली गई। सूबे तमाम स्टेक होल्डर्स से मुशावरत के बाद अगले 48 घंटों में नए ज़ाब्ताकार लागू करेंगे। तालीमी इदारों के हवाले से फैसला कल किया जाएगा। इजलास में तालीमी इदारों में कोरोना टेस्टिंग और वैक्सीनेशन अमल तेज करने पर इत्तेफाक किया गया। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में कल दोबारा बैठक लगेगी, जिसमें अहम फैसले किए जाने का इम्कान है। मज़ीद खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप आज के साथ रहिए।